हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो आज हमको मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन करना था, जैसा कि मैंने कहा था आपको। तो एक एक बार अपने अपने सारे डाउट्स निकाल के रख लो, आपने अगर कहीं लिख रखे हो तो। और सेक्शन नंबर ए से स्टार्ट करूंगा और पूरा लास्ट तक। तो आपके जो जो भी डाउट्स हैं आप पूछते रहना एक एक करके। ये हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया था, फिर भी इन केस अगर कोई डाउट रह गया हो तो वापिस आप पूछ सकते हो। ठीक है। सेक्शन नंबर ए में 1 to 9। सर जो क्वेश्चन 9 था उसमें इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी फॉर्म वो कैसे बनी थी? हाँ, यहाँ पे x माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है। इंफिनिटी बनेगा और इधर तो माइनस इंफिनिटी बनेगा, सो इट्स एन इंटरडिफरेंट फॉर्म, ये आएगा ना। ओके सर। हाँ, ठीक है। हाँ, इसके अलावा 1 to 9 में एनीवन एल्स, किसी का कोई डाउट रह गया हो तो। ठीक। इस पेज पे सेक्शन नंबर बी 1 to 8 और A10 to A12। सेक्शन बी में कोई डाउट किसी का रह गया था? नो सर। नो। B9 to B19। इसका 14 सम करवा दो। 14 जैसे मैंने पिछली बार कहा था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होगा। आपके जो 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ए की पावर x माइनस 1/x, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका आंसर क्या आता है? ln ऑफ a साइन fx अपॉन fx, इसका आंसर क्या आता है? 1, अगर fx 0 की तरफ जा रहा है तो। और लॉग वाला फॉर्मूला क्या था? log ऑफ 1 प्लस fx अपॉन fx, fx अगर 0 की तरफ जा रहा है तो इसका भी आंसर कितना आता है? 1, है ना। 1 ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, अभी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। 4 की पावर x माइनस 1 है। अब नीचे x की रिक्वायरमेंट है, फॉर्मूले के लिए x की रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, और ये होल क्यूब है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इस वाले फॉर्मूले में x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया ब्रैकेट के अंदर। अगला आपके पास था साइन x बाई पी, तो यहाँ पे भी x बाई पी से मल्टीप्लाई किया, x बाई पी से डिवाइड किया। और अगला था ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर बाई 3 से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर बाई 3 से डिवाइड। क्लियर हुआ? यस सर। जो भी एफ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, अब इनके फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये अंदर ब्रैकेट के अंदर इसकी वैल्यू हो जाएगी ln4। आपके पास बचेगा एक्स क्यूब इंटू ln4, डिवाइड में बचेगा एक्स क्यूब इंटू 1/3p, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 3p ln4 का होल क्यूब। क्लियर है? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट इस पेज पे सर फोर्थ क्वेश्चन। C4। यस सर। ओके, सी का फोर्थ क्वेश्चन देख लो। अच्छा, ऊपर ये जो सीरीज गिवन है, ये कौन से टाइप की सीरीज है? सर जीपी है ना। क्या है? जीपी। और सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, है ना। यस। यस सम ऑफ एन जीपी का ये फॉर्मूला होता है। ए यहाँ पे 1 है, आर आपका 5 है, नंबर ऑफ टर्म्स आपके n है, ये 5 की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है और n माइनस 1 तक जा रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो इसका सम आप अप्लाई कर दो। ए मतलब 1 आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है। अब जब भी इंफिनिटी आए, पावर में जब भी इंफिनिटी आए, कोशिश हम ये करते हैं कि अंदर जो नंबर है
वो कहाँ क्रिएट, कहाँ से कहाँ तक करें, डेसिमल में करें, हाँ है ना, ये Yes. क्योंकि Yes, sir. डेसिमल नंबर की पावर इंफिनिटी क्या होती है, जीरो होती है। डेसिमल नंबर की पावर इंफिनिटी क्या हो जाती है, जीरो। अगर अंदर नंबर डेसिमल रहा तो उसकी पावर इंफिनिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करते हैं जब भी पावर इंफिनिटी अंदर नंबर छोटा नंबर रहे, मतलब -1 और 1 के बीच में। यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले मैंने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई किया, ये 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आपके पास क्या बचा क्वेश्चन में, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, माइनस भी कॉमन ले लो अगर, 5 की पावर n-1 अपॉन 25 की पावर n-1। यहाँ तक क्लियर हुआ Yes, sir. यस है ना, ये 4 बाहर आ गया। अब मैं क्या करूं ताकि ये पावर जो n है इसके अंदर जो नंबर क्रिएट हो वो -1 और 1 के बीच में हो। अभी फिलहाल ये कौन सा फॉर्मेट है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, बताओ अब क्या करें। Yes. अभी ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रहा है, सर एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। ठीक है चलो एल हॉस्पिटल अप्लाई करके देख लो। सर जो आपने माइनस बाहर कॉमन लिया है उससे क्या डिफरेंस आया अंदर? कुछ नहीं आया तो दिखने में अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ये 5 की पावर n-1 था इसलिए इसके नीचे n ले लिया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। एल हॉस्पिटल अगर आप लगाओगे तो ए की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर x इंटू ln a, ऐसा कुछ होता है Yes, यस sir. सर है ना। तो क्या जाएगा, 5 की पावर n इंटू ln 5 अपॉन 5 की 25 की पावर n इंटू ln 25। ठीक है, अब देखो ये पावर n कॉमन ले सकते हैं अपन, तो ये बाहर आ जाएगा। ln 25 को 2ln 5 लिख सकते हो, यस सर ln 5 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी बाहर आ जाएगा आई थिंक। यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, 5/25 की पावर n, तो 1/5 की पावर n, और ये 1/5 की पावर n क्या हो जाएगा, जीरो। यस समझ में आ रहा है, Yes, sir. देखो क्या करो। देखो ln 25 को तो आपने लिख दिया 2ln 5, तो ln 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पे 5/25 के होल पावर n है, हाँ है ना, यस बोलो। Yes, sir. -1/8 इंटू 1/5 की पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तभी मैंने बताया था ये 1/5 डेसिमल में, डेसिमल की पावर इंफिनिटी क्या होगा, जीरो। Yes, sir. यस सर जीरो के, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। आ गया समझ में। यस सर Yes, sir. ओके, इस पेज पे देख के बताओ। एनीवन कोई पुराना डाउट रह गया हो तो पूछ लो। सर C6 ओके, C6 में क्या अप्रोच अपनाएंगे बताओ। सर tan x को cos x में बदल देंगे। रूट माइनस रूट दिखेगा तो पहला स्टेप क्या रहेगा, बताओ। रूट माइनस रूट, रूट में क्या करते थे, सर रैशनलाइजेशन Rationalization. हाँ, जब भी रूट माइनस रूट थी कि दिमाग में पहली स्टेप यही आनी चाहिए, क्या करोगे, रैशनलाइज। क्लियर है, यस सर तो ये रूट एक्स एज इट इज, ऊपर a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे, रूट रूट हट जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। यस सर Yes, sir. अब बताओ क्या करें, एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है,
मैंने सिखाया था जब भी इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन आए ऊपर नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन लेके कैंसिल कर दें, ऊपर नीचे से रूट एक्स कॉमन ले लें, यस सर। Yes. दोनों में हाईएस्ट पावर रूट एक्स ही है, ऊपर नीचे से रूट एक्स अगर कॉमन ले लोगे, यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस सी बाई एक्स प्लस का 1, ये कैंसल, ये 0 हो जाएगा और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। देखो ध्यान से, समझ में आ गया? यस सर। Yes, अगला sir. बताओ। मेरे लिए समोसा मंगा दो। क्या हुआ? नेक्स्ट डाउट पूछो, इस पेज पे और कोई है? एनीवन? ठीक है, D1 से D10 और E6 तक। सर D9। D9 ओके। D9 देख लो एक बार सब लोग। क्वेश्चन नंबर D9, a की पावर x माइनस x की पावर a अपॉन x की पावर x माइनस a की पावर a, इसके लिमिट का आंसर -1 दिया तो बोलो a क्या होगा। ठीक है, चलो एक बार सब लोग ट्राई कर लो, जिसने नहीं किया वो भी डिस्कस करते पे। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, करो ट्राई। बताओ, किसी के मन में कोई तरीका आया? x को a रखने पे कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, बताओ। सर a की पावर a वाला। नहीं नहीं, x को अगर आप a रखोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या क्वांटिटी बन रही है, यूं पूछ रहा हूँ। सर 0/0। हाँ, 0/0 बन रहा है, यस सर। है ना। अब 0/0 बन रहा है, यहाँ पे a की पावर x भी और x की पावर a भी, दो तरह के टर्म है। क्या एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दे? यस Yes, सर। अच्छा, लेकिन वेरिएबल की पावर वेरिएबल को कैसे डिफरेंशिएट करना सिखाया है, आगे हम सीखेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता हो, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सर पहले लॉग ले लेंगे दोनों साइड। हाँ, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो सबसे पहले लॉग ले लेना, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, डिफरेंशिएट करना है। लॉग लोगे तो क्या आ जाएगा, x log x। x आगे आ जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर देना, लॉग पहले लॉग का होगा तो 1/y, फिर अंदर वाले y का होगा dy/dx, फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन में लगेगा प्रोडक्ट रूल, x का डिफरेंशिएशन इनटू log x
प्लस एक्स एज इट इज लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। तो यहाँ से आपके पास dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी y log x प्लस 1 या फिर 1 प्लस लॉग एक्स, और y क्या था आपका x की पावर x। x तो आपका फाइनली ये dy बाई dx है। ठीक है, तो इस क्वांटिटी का ये जो एक्सप्रेशन है इसका डिफरेंशिएशन क्या आया ये। ठीक है, चलो एल हॉस्पिटल अप्लाई करो, बताओ आंसर कितना है। सब लोग ट्राई करो। यार नहीं आ रहा उससे आंसर, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर कोई और तरीका अपना है। x टेंड्स टू a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। करो ट्राई, ऊपर का डिफरेंशिएशन करो, नीचे का करो, और देखो उससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आंसर -1 के बराबर है, तो a कितना होगा ये पूछा है खैर आपको, तो a की वैल्यू निकालनी है। कर रहे हो ट्राई? हेलो, yes Yes, sir. Yes, sir. तो अच्छे से ट्राई करो। थोड़ा सा आज मैं स्लो बोलूंगा क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो बस। हाँ, चलो किसी का आंसर आया, एनीवन? ठीक है, चलो ध्यान से देखो और अपनी अपनी गलती मिस्टेक्स देखना, आपने कहीं गलती करी हो तो। मैं इसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई कर रहा हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू a की पावर x माइनस x की पावर a अपॉन x की पावर x माइनस a की पावर a। तो 0/0 फॉर्मेट था, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल ऊपर नीचे अगर डिफरेंशिएट करेंगे, अच्छा a की पावर x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है, बोलो। x into a x नहीं नहीं, a की पावर x का A की डिफरेंशिएशन। पावर x ln a। हाँ, डिफरेंशिएशन के लिए भी सिखाऊंगा, लेकिन फंडामेंटल पता होना चाहिए। a की पावर x का क्या हो जाएगा, a की पावर x इंटू लॉग a। x की पावर a का क्या होगा, a आगे आ जाएगा और एक पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, है ना। x की पावर n जैसे, क्लियर है। Yes, sir. x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, और x की पावर x का क्या होगा अभी हमने किया है। और a की पावर a का क्या होगा, a की पावर a का क्या होगा, अरे बोलो। a Sir, की पावर a zero. का 0, हाँ कांस्टेंट है ना। इतना इतना आपको टाइम किसे लगे, कांस्टेंट है ना, ये बोला तो था ये कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. आप x की जगह a रख दो, जहां जहां भी x है उसकी जगह a रख के देखो क्या आ रहा है, a की पावर a इंटू ln a माइनस a इंटू a की पावर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय a की पावर a इंटू 1 प्लस ln a। और ये लिमिट की वैल्यू आपको किसके बराबर गिवन है, -1 के बराबर। यहां से a निकालना है, तो देखो क्या होगा, ये बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो a की पावर a बनेगा ऊपर,
ए की पावर ए पूरे कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ln a माइनस 1, और नीचे ऑलरेडी ए की पावर ए है, ये कैंसल, इसको उधर भेजोगे ln a माइनस 1 इक्वल टू -1 माइनस ln a, तो 2 ln a इक्वल टू 0, और log 0 कहाँ पे होता है 1 पे। वन पे देखो आपके सामने तो किया मैंने, डिफरेंशिएट ही तो करना था, डिफरेंशिएट करके x की जगह ये रख दिया, हाँ है ना। यस यस सर। तो अच्छे से ट्राई करा करो, देख लो कहाँ गलती हुई, समझ में आया कि नहीं आया। यस अच्छा क्वेश्चन भाई, वेरी गुड। हाँ नेक्स्ट डाउट पूछो। इस पेज पे अगला डाउट पूछो। करा था कि नहीं घर पे अटेम्प्ट, ने कहा था आपको अटेम्प्ट करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा। बताओ। नो सर, इस पेज पे नहीं। नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इस पेज पे सर 19। सर 11 बात करा रहे। ये वाला 11th, हाँ जी। ठीक है। 11 भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, सब लोग देख लो ध्यान से 11। आपके टेस्ट में भी एक सही क्वेश्चन आया था दूसरे वाले बैच में, सेम कॉन्सेप्ट पे जेई ने भी क्वेश्चन पूछा था। पढ़ लो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, एक्स टेंड्स टू अल्फा, ये क्या होगा। तो अल्फा और बीटा इसके रूट है, इसको सेटिस्फाई करेंगे, यस है ना। यस सर। लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा सेटिस्फाई करेंगे, मतलब अल्फा रखने पे इसका आंसर 0 आ जाएगा। और आपके पास क्या है यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्मेट है। एक्स को अल्फा रखने पे कौन सा, इंफिनिटी वाला। हाँ 1 की पावर इंफिनिटी है। 1 की पावर इंफिनिटी के लिए क्या फॉर्मूला सिखाया था। So e की पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx minus 1 into gx. वेरी गुड, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स। fx जो 1 की तरफ जा रहा है उसमें से -1 करके gx से मल्टीप्लाई कर दो, याद आ रहा है फॉर्मूला बताया था 1 की पावर इंफिनिटी के लिए, ये याद होना Yes, चाहिए। sir. ये सारी चीजें कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में सब यूज होगी, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट ही कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में यूज होगा। तो 1 की पावर इंफिनिटी को ऐसे सॉल्व किया जाता है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे अपन e की पावर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx माइनस 1, ये आपका fx है जो 1 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे x को अल्फा रखोगे, देखो ध्यान से, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये आपका fx है जो 1 की तरफ जा रहा था। फॉर्मूला क्या है, fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, ये बना। अब इस लिमिट को सॉल्व करना है। देखो ऊपर बनेगी क्वाड्रेटिक और नीचे बनेगा x माइनस अल्फा। 0/0 का फॉर्मेट है, चाहो तो एल हॉस्पिटल भी अप्लाई कर सकते हो, है ना। Yes, sir. और एल हॉस्पिटल नहीं अप्लाई करना तो ऊपर के दो रूट अगर अल्फा और बीटा है तो इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अगर रूट्स अल्फा और बीटा है तो इस क्वाड्रेटिक को हम क्या लिख सकते हैं, a x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा बीटा होता तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस सर। x माइनस अल्फा कैंसल। अब x की जगह ये जैसे कैंसिल हुआ, x की जगह अल्फा रखोगे तो क्या आएगा, e की पावर a अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। Yes, sir. क्लियर हो गया। वो लोग समझ में आ रहा है।
Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, next. So 19th question. 19th. 19th आओ, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये डॉट मतलब मल्टीप्लाई है बच्चों, पहले तो ये समझिए। 1 इंटू 2x, 2 इंटू 3 n इंटू n+1 है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन दिया हुआ है। Yes, sir. एक बार सब लोग मैं चाहता हूँ ट्राई करें 19 को, अच्छा क्वेश्चन है। सबको विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. एक बार और कोशिश करो। ये 1 इंटू 2 है, 1 इंटू 2x, 2 इंटू 3x, डॉट 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 n इंटू n+1x अपॉन n³ है, और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है। थोड़ा लॉजिकली सोचो कैसे करेंगे, और ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। लिमिट n पे अप्लाइड है, ध्यान रखना। n टेंड्स टू इंफिनिटी है। कोशिश करो एक बार। लिमिट्स के कॉन्सेप्ट जितने क्लियर अच्छे कर लोगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशियल में दिक्कत कम आएगी, इसलिए लिमिट्स करना बहुत अच्छे जरूरी है।
ठीक है चलो थोड़ा अलग क्वेश्चन था ये, करते ट्राई। सुनना ध्यान से। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट सॉल्व नहीं हो पा रही थी क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेट थोड़ा ऐसा था और ग्रेटेस्ट इंटीजर था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की कोई ना कोई प्रॉपर्टी सोचनी पड़ेगी। तो किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, ठीक है, वो किसके बीच में होता है? जो भी यहाँ पे जैसा आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नंबर है 2.7 फॉर एग्जांपल, या फिर 3.7, ये वैल्यू आएगी 3, है ना, और ये आपका Yes, sir. x। तो ये जो आंसर है x, ये जो भी नंबर होगा इससे कम और इसके बीच में होगा, है ना। Yes. x+1 और x-1 किसके बीच में होगा, है ना, मैक्सिमम। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा वो इससे एक कम और इससे एक ज्यादा, इन दोनों नंबर के क्या होगा, बीच में होगा, है ना। Yes, Clear है? sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसमें मैं सोच रहा हूँ कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हट जाए। तो अगर मेरे पास आ रहा है 1 × 2x, ये मेरा बीच में होगा 1 × 2x + 1, 1 × 2x - 1 के बीच में। इसी तरह से 2 × 3x जो नंबर होगा वो 2 × 3x + 1 से 2 × 3x - 1 के बीच में होगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा। और वो जो लास्ट वाला नंबर है n × n + 1 × x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये बीच में होगा n × n + 1 × x + 1 से n × n + 1 x - 1 के बीच में। अब यहाँ पे बेसिकली सैंडविच थ्योरम लगेगी। सैंडविच थ्योरम क्या होती है वो अभी सीखेगा आप। ये मेंस में नहीं है लेकिन एडवांस में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। सैंडविच थ्योरम मतलब क्या होती है कि अगर कोई फंक्शन f(x) है जिसकी लिमिट मुझे निकालनी है, ठीक है, लिमिट मुझे आइडिया लग नहीं रहा लिमिट इसका क्या होगा, लेकिन मुझे एक ऐसा फंक्शन पता है gx और hx जिसकी लिमिट मुझे पता है, और जो gx और hx है उसके बीच में fx लाई कर रहा है आपका, fx इज लाइंग बिटवीन gx एंड hx। और मान लो x टेंड्स टू a पे gx की लिमिट l आ रही है और x टेंड्स टू a पे hx की लिमिट भी l आ रही है। अगर x को ये रखने पे इसकी लिमिट l आ रही है और इसकी भी लिमिट l आ रही है और ये अगर इसके बीच में है, तो हम यहाँ से कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर दोनों की लिमिट l आ रही है तो fx की लिमिट भी क्या आएगी, l आएगी, क्योंकि fx इन दोनों के बीच में है। तो gx की लिमिट अगर l है, hx की लिमिट भी l है, तो fx की भी लिमिट क्या होगी, l होगी। इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे मैं इस टाइप के क्वेश्चन में हम जानबूझ के fx, gx और hx ऐसे फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसकी लिमिट निकालना मेरे लिए क्या हो, आसान हो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। अब जब मैं इनको अगर ऐड कर दूंगा, क्योंकि तो सबका एडिशन हुआ है, तो ऐड करने पे ये एडिशन किसके बीच में होगा, इसका एडिशन और इसका एडिशन। इधर एडिशन में देखो क्या आएगा, x + 1 × 2x + 2 × 3x + n × n - 1 × x, है ना। तो बेसिकली क्या है, समेशन n × n + 1 x माइनस का 1, n गोइंग फ्रॉम 0, कहां से जा रहा है n, 1 रखने पे कितना आ जाएगा, सॉरी स्टार्ट कहां से हो रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ऊपर वाला तो एग्जाम्पल था, हाँ ठीक है। ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होगा लाई करेगा x - 1 से x + 1 के बीच में। यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, है ना। n = 1 रखोगे तो पहला टर्म आ जाएगा 1 से लेके n तक, समेशन n = 1 से लेके n, और इधर सबको एडिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, n × n + 1 × x
समेशन n गोइंग फ्रॉम 1 टू लेके n, और वो +1 भी। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? Yes, Yes. sir. ठीक है। तो जो ये टर्म था ये इसको दोनों के बीच में होगा, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में लिमिट भी थी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और डिवाइड बाय n क्यूब था, तो दोनों तरफ लिमिट भी ले लेते हैं। अब इनकी लिमिट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी डिवाइड में n क्यूब है। अब यहाँ पे समेशन अप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो ये देखो Yes. ध्यान से, और x आपका वेरिएबल नहीं है, x कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल कौन है? n। ध्यान रखना n टेंड्स टू इंफिनिटी तो x तो कांस्टेंट ही होगा, तो x को आप अलग कर लो। समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन n, और एक समेशन आ जाएगा 1, ठीक है? समेशन तीनों में बढ़ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, पता है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, समेशन sir. n का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2, और समेशन 1 को n बार ऐड करोगे तो n आ जाता है। Yes. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको यहाँ पे देखो, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर नीचे से n क्यूब कॉमन निकाल लेंगे, क्योंकि इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो हाईएस्ट पावर कॉमन निकालते हैं हर बार की तरफ, ठीक है? तो देखो यहाँ पे बनेगा क्या, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, नहीं तो देखो एलसीएम लोगे तो एलसीएम 12 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? सॉरी, एलसीएम आएगा 6, है ना? एलसीएम Yes, 6 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो आपके पास क्या क्या बचेगी चीजें, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। अच्छा, n भी कॉमन आ रहा है, पहले तो n ही उड़ा दो। ऊपर नीचे से देखो n कॉमन आ रहा है, yes, sir. ये n स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर नीचे से n कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये n स्क्वायर बचेगा नीचे। ऊपर देखो क्या क्या बचेगा, 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n, 3n प्लस 1। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे तो हो जाएगा 3n प्लस 3, और यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6। ओके, तो देखो सॉल्व कैलकुलेशन होगी, कुछ भी नहीं, n टेंड्स टू इंफिनिटी की कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास फाइनली देखो क्या बच रहा है ऊपर, 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 10 अपॉन 6n स्क्वायर। n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऊपर नीचे से n स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, Yes. जैसे ही n स्क्वायर कैंसिल करोगे आपके पास बचेगा ये, ठीक है? और जहां जहां भी डिनोमिनेटर में n है वो सब 0 हो जाएगा, है Yes, ना? sir. यहाँ बचेगा 1/, Yes, sir. x बाहर पहले से था, तो आंसर आ जाएगा x/3। इस लिमिट का आंसर कितना आया? x/3 आया, समझ में? Yes. जो 1 था वो पहले जब इसका क्या हो गया, सर यहाँ पे जो 1 था वो कांस्टेंट नहीं था। तो 1 कांस्टेंट, समेशन अप्लाई हुआ ना उस पे, ये समेशन 1 पे गया ना। ओके सर। समेशन 1 का मतलब क्या, 1 को ऐड किया n टाइम्स। समेशन 1 का मतलब क्या, 1 को ऐड किया n टाइम्स, तो n आ जाएगा ना। ओके सर। क्लियर है? समेशन भी तो था बाहर, ये ब्रैकेट के बाहर समेशन था, समेशन तीनों में बटेगा, n स्क्वायर में, n में और 1 में, तो समेशन 1 की वैल्यू n आ गई। क्लियर हो गया? Yes. सर मैं ऐसे ही पूछ रही थी कि जैसे n कांस्टेंट था, हमने n बाहर निकाल दिया और उस पे x कांस्टेंट था, x बाहर आ गया, तो वैसे 1 n भी कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट है, n कांस्टेंट थोड़ी है, है सर, x कांस्टेंट था। तो x को बाहर निकाला अपन ने, ओके सर। x को बाहर निकाला ना, प्रोडक्ट में था तो। ओके सर।
अच्छा ये x भी देखो, ये इस सबसे बाहर नहीं आएगा, सिर्फ इतने से बाहर आ रहा है, ये वन अलग है, ठीक है, क्योंकि x आपका मल्टीप्लाई किसके साथ था, सिर्फ n इंटू एन प्लस वन के साथ था, तो यहाँ पे ध्यान से थोड़ा करना पड़ेगा। ये x पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं था, सिर्फ इतने इतने पोर्शन के साथ मल्टीप्लाई था, शुरू के दो टर्म के साथ, ठीक है, तो ये n अलग आएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे करेक्शन कर लेना। देखो ये वाला Yes. सॉल्व करके दिखा देता हूँ एक बार और। यहाँ पे भी देखो समेशन अप्लाई होगा, ध्यान से सीख लो एक बार। समेशन अंदर जाएगा, Yes, sir. डिवाइडेड बाय एन क्यूब। एक्स कांस्टेंट है तो समेशन के बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा अंदर, समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन एन डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस समेशन वन कितना हो जाएगा, एन, समेशन वन कितना हो जाएगा, एन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ आएगा एक्स। अब समेशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू होल डिवाइडेड बाय एन क्यूब। ये बचेगा वन बाई एन स्क्वायर। अब यहां से आपको कैंसिल करना पड़ेगा, एन एन और एन कैंसिल, और ऊपर नीचे से वापस एन स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल करोगे, है ना? Yes, sir. कर लोगे सॉल्व? अब आगे सिंपल है, दोनों का आंसर सेम आएगा और वही आंसर इसका आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम, ठीक है? Okay, sir. क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट एफ वाले पे कंटिन्यूटी वाले पे डाउट पूछो। So sixth question. क्वेश्चन नंबर 6 करा था आप लोगों ने घर पे कि नहीं? मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है ये, 2 दिन का टाइम भी था आपके पास। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ लो एक बार सर। एफ एक्स दिया हुआ है 10x इंटू कॉट अल्फा की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा, एक्स नॉट इक्वल टू अल्फा के लिए बोला कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू अल्फा पे, तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू बताओ। तो अगर एक्स इक्वल टू अल्फा पे कंटिन्यूस है तो एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू किसके बराबर होगी, लिमिट के बराबर, Left hand. Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन की लिमिट के बराबर होगी, है ना? तो आपको Yes, इसकी sir. लिमिट निकालनी है। 10x इंटू कॉट अल्फा की पावर 1 बाय एक्स माइनस अल्फा, वेरिएबल यहाँ पे x है, तो x को अल्फा रखने पे कौन सा फॉर्मेट बन रहा है, 1 की पावर So 1 infinity. की power infinity. वेरी गुड, 1 की पावर इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी में वापस वो वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, Yes, sir. करो अप्लाई।
करो ट्राई एक बार जल्दी से। चलो, नहीं आया आंसर? नो सर। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आएगा? e की पावर लिमिट x टेंड्स टू अल्फा fx माइनस 1, fx माइनस 1 इंटू gx। तो देखो इसमें क्या बन रहा है, ये बनेगा, है ना? बोलो। यस यस सर। सर। तो ये कौन सा फॉर्मेट है? 0/0 का फॉर्म हो गया। यस सर। ऊपर 0 नीचे 0, है ना? यस 0/0 में एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देते हैं। एक्स को अल्फा रखने पे नीचे 0 बन रहा है, ऊपर भी 0 बन रहा है, तो एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? नीचे का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। यस नीचे का सर। डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। और ऊपर ध्यान रखो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कॉट अल्फा कांस्टेंट होगा। 10 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर एक्स कॉट अल्फा एज इट इज, और 1 का डिफरेंशिएशन 0। देखो एल हॉस्पिटल का यूज करा करो ना। जब भी आप देखते हो, जब भी 1 की पावर इंफिनिटी का अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 0/0 में ही कन्वर्ट होता है हर बार की तरह। यहाँ पे एक्स की जगह अल्फा रखोगे तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा, सर सेकेंड स्क्वायर 10x अल्फा। हाँ बोलो। सर 10x cot x में प्रोडक्ट रूल से नहीं करेंगे? हाँ, क्यों प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे जो कॉट अल्फा ये वेरिएबल नहीं है ना, ये कांस्टेंट है। ठीक ओके है, सर। अल्फा तो कांस्टेंट है आपका, वेरिएबल एक्स है। अगर यहाँ एक्स होता तो मैं प्रोडक्ट रूल लगता। यहाँ पे ये वेरिएबल है ना, ये कांस्टेंट है, तो कॉट अल्फा एज इट इज रहेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉट को लिख दोगे कॉस बाय साइन, एक कॉस से कॉस कैंसल, ई की पावर 1 बाय कॉस अल्फा साइन अल्फा। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 1 बाय साइन 2 अल्फा। वो कितना हो जाएगा? 2 कॉसेक 2 अल्फा। क्लियर है? यस देखो यस आपके सर। सामने किया है, और ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यूटी में भी आ रहे हैं। लिमिट्स 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट था, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, e की पावर fx माइनस 1 इंटू जी एक्स, 0/0 में कन्वर्ट हो गया। x टेंड्स टू अल्फा में x वेरिएबल होता है, अल्फा कांस्टेंट होता है। ध्यान रखना, जब भी x टेंड्स टू समथिंग कुछ भी होता है, वो जिसको टेंड कर रहा हो कांस्टेंट होता है। डिफरेंशिएट किया, x की जगह अल्फा रखा, साइन अल्फा कॉस अल्फा बन रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है? साइन 2 अल्फा। 1 बाय साइन को क्या लिख देंगे? कॉसेक। क्लियर है? यस सर। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, 7th वाला, इसी वेराइटी पे। क्वेश्चन 7, एवरीवन ट्राई। देख रहे हो लिमिट्स मॉड्यूल में कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हाँ विवेक, आपने हैंड रेस किया, डाउट है? ओके,
हो गया सर। हो गया सॉल्व? यस सर। यस सर। ओके, क्या आंसर आ रहा है? सेकंड Second ऑप्शन सर। option. सेकंड Okay. कॉट अल्फा। ठीक है, आई थिंक किसी को डाउट है तो पूछ लो, बता दो। सही आंसर सही है हमारा। सबका सेकंड आंसर सही होगा। सर एक बार सॉल्व करके मैं तो दिखाइए। आपको, ठीक है चलो। अच्छा, तुमको यकीन नहीं है खुद पे? है सर। मैंने तो बताया नहीं। चलो ठीक है। कौन सा फॉर्मेट है एक्स को अल्फा रखने पे? सर 1 की पावर वन की, इंफिनिटी। हाँ 1 की पावर इंफिनिटी था, तो इसमें वही Yes. फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, e की पावर लिमिट एफ एक्स माइनस वन, एफ एक्स ये आपका -1 इंटू जी एक्स। ठीक है, ये आपका लिमिट हो जाएगा, लिमिट 1 की पावर इंफिनिटी के हर बार डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। क्लियर है? यस Yes, sir. 0/0 आ रहा है। यस एल हॉस्पिटल अप्लाई अगर करोगे देखो, ध्यान वेरिएबल एक्स से ध्यान रखना, वेरिएबल कौन है? एक्स, बाकी सब कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो नीचे क्या दिया हुआ, एक्स साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा, तो इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा? एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन अल्फा एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन 0 है ना। अल्फा अल्फा कांस्टेंट है, Yes, sir. तो आपके पास क्या आ जाएगा नीचे? साइन अल्फा। क्लियर है? यस यस सर। Yes, sir. ऊपर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos x, और साइन अल्फा का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट। अब x की जगह, सॉरी cos x की जगह अल्फा रख दोगे तो क्या आएगा? e की पावर cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा। कॉट अल्फा। क्लियर है? यस यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, इस पेज पे अगला डाउट पूछो। F1 टू F8 में और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज, इस वाले पेज पे देख लो अपनी अपनी कॉपी में जिसने भी सॉल्व किया है। या तो घर पे सॉल्व की नहीं? सर एफ सेक्शन हो गया, बस जी वाले से नहीं किया। ठीक है, एक काम करो सब लोग 10 ट्राई करो एक बार, चलो 10 11 जी नहीं क्या ये कर लिया था घर पे? हो गया था क्या इसको सॉल्व? यस सर। ठीक है, अगर हो गया तो अच्छी बात है, फिर दूसरा करते हैं। जी वाला ट्राई कर लो, चलो G1 टू G5। चलो 1 टू 4 ट्राई करो, ये दिख रहा है विजिबल है 1 टू 4? यस Yes. यस सर। क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4 करो ट्राई।
सर फर्स्ट हो गया कंटिन्यूस एवरीवेयर। ठीक है, जिसका जो जो आंसर है चैट बॉक्स में लिखते जाओ।
हाँ हुआ अटेम्प्ट? Yes, sir. सर लास्ट ट्राई कर रही है। यस सर हो गया सर। ठीक है जल्दी करो। डन सर। ठीक है चलो डिस्कस कर लेते, टाइम भी हो गया। फर्स्ट वाला 3 माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स। तो देखो यहाँ पे ऐसा कोई एक्स ऐसा है नहीं जहाँ पे नॉट डिफाइंड हो, है ना। एक्स की हर वैल्यू पे डिफाइन भी हो रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन हो Yes, sir. तो आप x इक्वल टू 0 पे चेक कर लो, क्योंकि 0 पे भी बोला गया है। तो अगर मैं 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के देखूंगा, कंटिन्यू सर। 0 पे वैसे भी 0 ही आएगा लेफ्ट से और राइट साइड से, तो LHL RHL दोनों ही 3 के बराबर आएंगे। यस कंटिन्यूअस एवरीवेयर, है ना। बाकी कोई जगह ऐसा है ही नहीं जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस हो सकते थे, सब जगह क्या है कंटिन्यूअस है। क्लियर? Yes, sir. यस अगला 10x अपॉन साइन एक्स। x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 है, तो लिमिट निकालनी पड़ेगी 0 पे। fx की देखना पड़ेगा 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन क्या होगा? 10x अपॉन साइन एक्स आया ना। Yes, यस sir. 1 by cos। अच्छा इसको चाहो तो आप ऊपर नीचे साइन x से साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हो, ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो ये भी कितना रहा 1। तो लिमिट One. और फंक्शन की वैल्यू दोनों 1 के बराबर आ रही, तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस। ये रे यस अगला 0 पे और 1 पे ब्रेक हो रहा है, तो 0 1 पे आपको चेक करना पड़ेगा। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी 0। देखो ध्यान से 0 रखोगे तो LHL और RHL दोनों ही 0 आ रहे हैं, है ना। यस और 1 पे रखोगे तो LHL RHL दोनों क्या आ रहे हैं 1, तो 1 पे भी Yes, sir. कंटिन्यूअस है, 0 पे भी कंटिन्यूअस है, तो क्या लिखोगे कंटिन्यूअस एवरीवेयर। क्लियर है? है ना। Yes, sir. यस सर सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने तो सिर्फ सर लिमिट 0 पे चेक की ना, हम कैसे हाँ। कंक्लूड कर सकते हैं कि ये कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर ही। बाकी जगह जगह दिक्कत थोड़ी है, बाकी जगह क्या है यहाँ पे देखो, ये क्या आ जाएगा 1 बाय कॉस, है ना। Yes, तो sir. 1 बाय कॉस क्या होगा सेकंड एक्स, तो बाकी जगह तो कंटिन्यूअस ही अपने डोमेन में। ओके सर। हाँ सिर्फ अपन जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता है वहां पे चेक कर, जैसे यहाँ पे भी 0 1 पे चेक कर रहे हो, क्योंकि उसके पहले मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स लेस देन 0 में क्या है कंटिन्यूअस ही है। बाकी जगह सिर्फ 0 पे चेक करो, क्योंकि 0 पे ब्रेक हो रहा है, तो जहाँ पे फंक्शन ब्रेक होता है जनरली हम वहीं चेक करते हैं, बाकी जगह तो फंक्शन कंटिन्यूअस ही दिख रहा है। ठीक है ओके Yes, sir. नेक्स्ट, यहाँ एफ ऑफ जी एक्स बनाना है, तो सबसे पहले आप एफ ऑफ जी एक्स या तो बना लो, डिफाइन कर ले। ठीक है ये कंपोजिट फंक्शन का एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है आपको मैंने कहा था रिकॉर्डिंग अपलोड करिए, मैंने सिखाया भी था खैर आपको कंपोजिट फंक्शन क्लास में। यस देखो ध्यान से, एफ के अंदर जी एक्स रखना है, तो जहां जहां भी एफ के अंदर एक्स है उसकी जगह जी एक्स आ जाएगा, जाएगा जी एक्स का स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और जी एक्स लेस देन 2। अब प्रॉब्लम क्या है, जी एक्स भी दो हिस्सों में टूट रहा है। अब जी एक्स की कौन सी वैल्यू यहाँ पे आएगी पता नहीं है, क्योंकि जी एक्स डिपेंड कर रहा है एक्स पे। अगर एक्स ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला जी एक्स रखेंगे, एक्स 1 से छोटा तो ये वाला जी एक्स रखेंगे, हाँ है ना। यस सर। तो पहले हमें जी एक्स के बारे में पता करना पड़ेगा, जी एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो जी एक्स का जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ग्रेटर देन 1 में क्या है y इक्वल टू 2x,
क्या है y इक्वल टू 2x। तो देखो ग्रेटर देन 1 का ग्राफ ड्रॉ करो पहले। x को 1 रखने पे 2 आएगा और फिर ग्राफ बढ़ता जाएगा कि y इक्वल टू 2x। क्लियर है? 1 से ज्यादा में, 1 से कम में, लेस देन इक्वल टू 1 में 3 माइनस x, 1 रखोगे तो अभी भी 2 ही आएगा, और 0 रखोगे तो क्या आएगा 3। x को 0 रखने पे क्या आ रहा है, लेस देन 1 है ना, तो लेस देन 1 की वैल्यू पुट अप करो तो 0 रखने पे 3 आ रहा है, तो ग्राफ ऐसा कुछ होगा। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. अब क्वेश्चन में कंडीशन Yes, sir. कंडीशन देखो ध्यान से क्या थी, क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अगर gx 2 से ज्यादा है तो ये फंक्शन होगा, gx 2 से कम है तो ये फंक्शन होगा। अगर आप gx का ग्राफ देखोगे तो gx इक्वल टू 2 तो ये है ना। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो gx 2 से ज्यादा, ये 2 से कम कुछ है क्या, gx की वैल्यू 2 से कम है क्या, हाँ सर। No, sir. तो यहाँ पे कोई ग्राफ नहीं है, लेस देन 2 में कोई ग्राफ है ही नहीं, सारा ग्राफ यहीं पे। और ये यहाँ पे भी gx 2 हिस्सों में टूट रहा है, एक हिस्सा ये और दूसरा हिस्सा कौन सा, ये वाला 3 माइनस एक्स वाला है ना। Yes, sir. और कहाँ पे टूट रहा है, 1 पे, तो ये वाला आपका ब्रेक हो जाएगा 1 पे ही, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 में ये यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि gx 2 से कम है ही नहीं, तो ये वाला फंक्शन कंसीडर ही नहीं होगा, क्योंकि लेस देन 2 में कोई ग्राफ ही नहीं, तो आपका एफ ऑफ gx में सिर्फ दो ही चीज आ जाएगी, x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1, और दोनों ही केस में फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला। अगर यहाँ पे कुछ ग्राफ होता तो फिर वो कंसीडर करते, लेकिन यहाँ पे कोई ग्राफ ही नहीं है gx लेस देन 2 के लिए। अब ग्रेटर देन 1 में gx की जगह क्या आ जाएगा 2x, और लेस देन 1 में क्या आ जाएगा 3 माइनस एक्स। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब ये कंटिन्यूटी कहाँ पे देखोगे, देखो 1 से पहले पॉलिनोमियल फंक्शन है, 1 के बाद भी पॉलिनोमियल है, तो कंटिन्यूस होगा, सिर्फ 1 पे चेक करना है, Yes, sir. सिर्फ 1 पे चेक करोगे। 1 पे LHL क्या आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे 1 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6, और RHL यहाँ 1 रखोगे वो भी 6, तो कंटिन्यूस आ रहा है, तो क्या लिखोगे, कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। 1 पे कंटिन्यूस है, बाकी सब जगह भी कंटिन्यूस। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. देखो ये क्वेश्चन बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, आ रहा है समझ में आपको। Yes, सर। कोशिश करना है बच्चे भी मॉड्यूल को भी सॉल्व कर लो घर पे, है ना। नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.